हेलो दोस्तों, आज का जो मार्केट है वो नेगेटिव के साथ बंद हुआ है। यानी कि सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करें, दोनों के दोनों नेगेटिव में बंद हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आज कौन से टॉप न्यूज रहे जो छाए रहे मार्केट में और उनका जो स्टॉक प्राइस रहा वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मूव करने को देखने को मिला। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज निकल के आया कि इसमें जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो 6% से इसका प्राइस फॉल कर गया। रीजन क्या रहा? तो मार्जिन स्क्वीज, यानी कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन था जिसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिला, जिस वजह से इन्वेस्टरों ने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया और इसका शेयर प्राइस जो है वो 6% डाउन हो गया। क्वार्टर थ्री के अगर रिजल्ट की बात करें तो इसने 16,521 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, जो इसका क्वार्टर थ्री 2022 में 14,218 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, तो क्योंकि इन्वेस्टरों को लग रहा है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, इसलिए इन्वेस्टर इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा न्यूज जो निकल के आ रहा है वो केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ से निकल रहा है, क्योंकि इसने जो है वो 15 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट अपने पास ले लिया है। यानी कि बिडिंग प्रोसेस में इसने अपने पास ले लिया 15 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो इसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है उसमें अपर सर्किट लग गया, क्योंकि इन्वेस्टरों को लगा कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 15 मेगावाट का सोलर पावर की वजह से इसके जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा हाई करेगा। इसलिए इन्वेस्टरों ने तगड़ी इसमें जो है वो खरीदारी की है, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस में अपर सर्किट लग गया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 2024-2025 में कंप्लीट करके इसको दे देना है। ठीक है, यानी कि 2024-25 में कंप्लीट करके दे देगी ये, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो अपर सर्किट लग गया है। ठीक है, तीसरे न्यूज की बात करें तो हमारा जो तीसरा न्यूज निकल के आ रहा है वो टीटागढ़ रेल से निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है ये देख लेते हैं। इसका जो प्राइस है वो अपवर्ड गया है। क्यों गया अपवर्ड? तो क्योंकि 130% का इसने क्वार्टर थ्री का नेट प्रॉफिट किया है। अब देखिए, जो 130 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो वो तो जाएगा ही जाएगा अपर सर्किट इसका, तो इसमें बहुत ज्यादा अपर सर्किट देखने को मिला है। अगर हम इसकी रिवेन्यू की बात करें तो 24.6% से ईयर ऑन ईयर इसका रिवेन्यू बढ़ा है। ठीक है, और इसका जो रिवेन्यू रहा है वो आपका देखो 954.7 करोड़ का इसका रिवेन्यू रहा है। ठीक है, तो ये निकल के आ रही है इससे न्यूज। अगले न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज हमारा कोचिन शिपयार्ड से निकल के आ रहा है। अब देखते हैं क्या न्यूज है। तो इसका जो है वो 150 करोड़ का इंडियन नेवी के साथ डील हुआ है। ठीक है, जिसमें से ये इंडियन नेवी को जो शिप बना करके देगी। अब जाहिर सी बात है, अगर इसको प्रोजेक्ट मिला है तो इसका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो इसका शेयर प्राइस ऊपर जाना ही था, तो वही ऊपर गया इसका प्राइस। इसका जो प्रॉफिट जूम है वो 121% बढ़ा है। क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है उसमें 121% का इसका प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि प्रॉफिट इसका 244.4 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा। ठीक है, रेवेन्यू ऑपरेशन की बात करें तो 64% का इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, जो कि 1056.4 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट रहा। साथ ही इसका जो 150 करोड़ का डील हुआ है इंडियन नेवी के साथ, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, अगला जो न्यूज निकल के आ रहा है वो ऑल कार्गो घाटी से निकल के आ रहा है। ऑल कार्गो घाटी से क्या न्यूज निकल के आ रहा है देख लेते हैं। तो इसका जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट था उसका प्रॉफिट जो था वो बहुत अच्छा प्रॉफिट था। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट था वो 18.8 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। ठीक है, वही अगर हम इसके लॉसेस की बात करें तो इसने 4.7 करोड़ का लॉसेस स्कोर किया था पिछले साल। यानी कि पिछले साल इसने 4.7 करोड़ का लॉसेस स्कोर किया था, लेकिन इस बार 18.8 करोड़ का प्रॉफिट अगर किया, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिला। ठीक है, अब अगला जो न्यूज निकल के आ रहा है वो आपका इंडिगो की तरफ से निकल के आ रहा है। न्यूज ये है कि इसका क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा दिखाया है, परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो रिकॉर्ड हाई पे टच किया है। ठीक है, इसका जो क्वार्टर थ्री का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसने, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही इसका जो है वो डिक्लाइन आया है फ्यूल कॉस्ट में, और फ्यूल कॉस्ट में डिक्लाइन आया है तो हम जानते हैं कि एविएशन का सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो फ्यूल कॉस्ट पे ही खर्च होता है, और अगर फ्यूल कॉस्ट में अगर कमी आएगी तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी बढ़ेगा, और इसी वजह से इसका जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है और इसका शेयर प्राइस में भी आपको हाई रिकॉर्ड देखने को मिला है। ठीक है, अब अगले न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज हमारा एलआईसी की तरफ से निकल के आ रहा है, और न्यूज ये है कि इसका शेयर प्राइस जो है वो जंप किया है 7% से। और जंप करने का रीजन इसका है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब एलआईसी को पूरी तरीके से डिजिटलीकरण कर देंगे। ठीक है, अब डिजिटलीकरण करेंगे तो किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी एलआईसी लेने के लिए, और जब हम डिजिटलीकरण करेंगे तो देश के किसी भी कोने से कोई भी एलआईसी में एनरोल कर सकता है, जिसकी वजह से एलआईसी का जो प्रॉफिट होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो डिजिटलीकरण से और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इसका 1000 मार्क्स जो बढ़ा है, इसका फर्स्ट टाइम से 1000 मार्क्स से पार हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका तो 55% इसका सर्ज किया है, यानी कि 3 महीने में इसका जो है वो 55% इसका सर्ज किया है। ठीक है, अब अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज हमारा टाटा मोटर्स की तरफ से निकल के आ रहा है, जिसका निकल के आ रहा है कि इसका शेयर प्राइस जो है वो 7% से बढ़ गया है, और ये बढ़ने के पीछे रीजन है 137% का जो इसका प्रॉफिट जो है वो सर्ज हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 7% से बढ़ गया है। अगर हम बात करते हैं इसका किस रिवेन्यू के, तो रिवेन्यू इसका देखिए 1,10,577 करोड़ का रिवेन्यू रहा, जो कि इसका 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से इसका बढ़ा है। ठीक है,
वहीं अगर हम इसकी एबिटा की बात करते हैं तो इसका एबिटा देखिए 59% से इसका एबिटा बढ़ा है, जो कि 15,333.3 करोड़ का इसका एबिटा रहा। क्योंकि इसका टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस है वो बहुत 7% बढ़ा है। इसके पीछे जो रीजन है वो Q3 में 137% का प्रॉफिट में बढ़ने की वजह से है। ठीक है, तो ये जो प्राइस है इसलिए इसका टाटा मोटर्स का प्राइस 7% ऊपर गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आज के मार्केट के टॉप न्यूज थे, जिसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।